मुसलमानों की जमीन से मुसलमानों को फायदा होने का मौका दिया जाए, किसी कोई काला कानून लाकर कोई भी जुल्म और जबरदस्ती मुसलमानों के साथ ना किया जाए। जितनी औकाफ की ज़मीन है मुसलमानों के हक में वो मुसलमानों को दे दिया जाए। और ये जो बिल पार्लियामेंट में और राज्यसभा में पास हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको हम कैंसिल करने की आपसे अपील करते हैं कि इस बिल को कैंसिल करें और हमारी औकाफ की जो ज़मीन है वो हमारे हवाले कर दे। इसके औकाफ की ज़मीन में किसी को भी कोई तब्दीली करने का किसी को हक नहीं है। अगर कोई बंदा अगर ज़मीन मस्जिद के लिए दिया तो मस्जिद के लिए ही क़यामत तक के लिए रहेगी, उस मस्जिद के ज़मीन को मदरसा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों की पूरी ज़मीनों को लेके अपने फेवर में लेके मुसलमानों को धोखा दे रही है। तो हम तमाम शहरियान बोधन का ये मुतालबा है कि मुसलमान की औकाफ की ज़मीन को मुसलमानों के हवाले किया जाए, मुसलमानों के साथ धोखा ना किया जाए, क्योंकि मुसलमान भी हिंदुस्तान के बराबर के शहरी है। इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का भी खून बहा गया है। जैसे कि आप एक तालीमी याफ्ता है, आप जानते हैं कि दिल्ली से लेके लाहौर के हर शहर झाड़ों के हर टहनी पर मुसलमान उलमा की लाशें लटक रही थी। तो मुसलमान उलमा ने इतना खून बहाकर इस हिंदुस्तान को तरक्की दिलाया है, इस हिंदुस्तान को कामयाबी दिलाया है, इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। लेकिन औकाफ के बिल को अपने कब्जे में लेकर मुसलमानों का नुकसान करना ये मुसलमानों के हक में नाइंसाफ़ी है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और मुसलमान की जो 85 लाख एकड़ ज़मीन है वो मुसलमानों के हवाले किया जाए, ताकि मुसलमानों की आने वाली नस्ल तक मुसलमानों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। ये बोले दीजिए 2014 से परेशानी हम बना 2014 से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा और जो हुकूमत आई है वो मुस्लिम दुश्मन हुकूमत है। हम लिहाजा कांग्रेस से भी ये वो करते हैं और जो है कांग्रेस हमारा साथ दे रही है। हम कांग्रेस के हक में दुआ करते हैं। ये हिंदू और मुसलमान का नाम लगा करके मुसलमानों को डिवाइड कर दिया जा रहा है, मुल्क को तकसीम करने का काम करते हैं। हम इसका एहतजाज करते हैं। हम मुत्तहिद होकर के यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे, हम मिलकर के इंडिपेंडेंस की लड़ाई हम लड़े और हमने मुल्क को आज़ाद करवाया और आज हमको अलग करने का सामान किया जा रहा है। ये मजलिस उलमा व कायदीन बोधन के तमाम बोधन के पूरे कुल जमाती कमेटी है सर। ये कमेटी की जानिब से आपको जो है मेमोरेंडम पेश किया जा रहा है और तमाम शहरियान बोधन का यही मुतालबा है कि मुसलमानों की जो ज़मीन है मुसलमानों पीछे कहीं को आगे बढ़ रहे, ठहरिए, अभी 10 मिनट बचे हैं, ठहरिए। एक मिनट मुफ्ती अतीक साहब थोड़ा सा उधर हटो, थोड़ा हटो, नहीं साहब थोड़ा बड़े लोग ठहरे इस जगह पर थोड़ा पीछे हटो, ऐसा करो तो हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़
ये मिल्लत कभी भी नाकाम नहीं हुई, ये मिल्लत हमेशा कामयाब रही है, कामयाब होकर रहेगी इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।